हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान बाजार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊँगी अपने शयन कक्ष के वास्तुशास्त्र के बारे में। जी हाँ, हमारा जो शयन कक्ष होता है, यदि उसमें कोई भी सामान या कोई भी वस्तु गलत तरीके से रखा गया है, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में बाधाएं लेकर आएगा, बीमारियां लेकर आएगा और हम कोई भी कार्य करेंगे वो सफल नहीं होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के शयन कक्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु संबंधी दोष होता है, तो इससे घर में हमेशा ही एक नेगेटिविटी बनी रहती है। वास्तु के मुताबिक जिन घरों में वास्तु दोष होता है, वहाँ पर क्या होता है कि हमेशा धन की हानि रहेगी, कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, बाधाएं आती रहेंगी, बीमारियां रहेंगी। आप, मेरा कहने का तात्पर्य, जो भी घर के सदस्य हैं या घर जिस कमरे में आप रह रहे हो उसका वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है, तो आपको कोई ना कोई रोग पकड़े रहेगा, आप बीमार बने रहोगे और घर के सदस्यों के बीच भी मनमुटाव और जो आपसी संबंध होते हैं वो ठीक नहीं होंगे। घर के मुख्य द्वार के बाद सबसे जो खास जगह मानी जाती है वो शयन कक्ष ही माना जाता है, जहाँ पर व्यक्ति दिन भर की थकान को मिटाकर एक नई ऊर्जा को प्राप्त करता है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा शयन कक्ष होता है, बेडरूम होता है, उसमें हम हर तरीके की एक्टिविटी करते हैं, वहाँ रिलैक्स फील करते हैं। और यदि वहीं पर वास्तु दोष है तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा कुप्रभाव डालती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो शयन कक्ष है, हमारा जो बेडरूम है, वो कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें किस तरीके से अपने घर में रखनी है, जो कि हमारे वास्तु दोष को दूर करती हैं, ठीक करती हैं। प्यारे दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का यदि जो मेन पर्सन होता है, जिनको हम मुखिया बोलते हैं, जो कि हमारे घर का संचालन करता है, जिस कमरे में वो सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनका बिस्तर हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम, बहुत ही शुभ रहती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसके अलावा पति पत्नी का शयन कक्ष प्रेम और आकर्षण की दिशा यानी उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में होना चाहिए। जो दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके लिए उत्तर पश्चिम दिशा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस दिशा में कमरा होने से उनकी जो आपसी रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अच्छे बने रहते हैं। और पति पत्नी को ईशान दिशा के कमरे में बेड लगाने से परहेज़ करना चाहिए। मतलब जो भी अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपको जो ईशान दिशा में आपको अपना कमरा नहीं लगाना चाहिए, उस दिशा में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेडरूम के लिए कौन कौन से वास्तु नियम होते हैं, जो कि हमारे वास्तु दोष को दूर करते हैं और हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शयन कक्ष है, आपका बेडरूम है, उसकी दीवारें कभी भी सफ़ेद या लाल रंग की नहीं होनी चाहिए। गहरे रंग की अपेक्षा हल्के रंग की जो आपकी दीवारें होंगी तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। यानी आपको कलर का विशेष ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा जो डार्क कलर होते हैं और भड़काऊ कलर, ऐसे कलर आपको अपने बेडरूम में नहीं करना है। आपको लाइट कलर, थोड़ा प्रकृति से संबंधित जुड़े हुए कलर, ऐसे ही कलर आपको अपने घर की दीवारों पर करना है। ये क्या लाते हैं, एक पॉजिटिविटी लाते हैं और हमारे विचारों को सुदृढ़ बनाते हैं। तो इस तरह से आपको अपने घर की, आपकी जो अपना बेडरूम है, उसकी जो दीवारें हैं, उनके कलर को चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना है कि वो भड़काऊ और बहुत ज़्यादा गहरे रंग के ना हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेडरूम में कभी भी पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके जो शयन कक्ष है बेडरूम में, उसमें आप किसी भी भगवान की फ़ोटो ना लगाएं, भगवान का मंदिर ना हो। साथ ही साथ हमने देखा होगा आपने कि किसी बेडरूम में जो लोग आक्रामक जानवरों की तस्वीरें लगा देती हैं या कोई झाड़ियों या झरनों की तस्वीरें लगा देती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष पैदा करती हैं और हमारे जीवन में जो उथल पुथल मची होती है, कहीं ना कहीं ये भी कारण उसका बनती है। तो ध्यान रहे, जब भी आप अपने बेडरूम में किसी भी प्रकार की तस्वीर लगाने जा रहे हैं, तो एक तो वो भगवान की नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी जो आक्रामक जानवर होते हैं उनकी होनी चाहिए। हमेशा प्रकृति से संबंधित ही सीनरी या कोई भी तस्वीर आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है।
इसके साथ ही बेडरूम में जहाँ पर आपका सिरहाना होता है, जहाँ पर आप अपना सर रखकर सोते हैं, वहाँ कभी भी कोई भी पवित्र ग्रंथ नहीं रखना चाहिए। यदि आप कोई भी पवित्र ग्रंथ रख कर सोते हैं या आपको रात में पढ़ने की आदत है तो कृपया करके उसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पूजा स्थल हो और वहीं पर बैठकर उसको पढ़ें। बेडरूम में कभी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही उसे आपको अपने सिरहाने रखना चाहिए। इवन किसी भी प्रकार की कोई भी पुस्तक है वो भी आपको अपने सिरहाने नहीं रखनी है। ये भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष के जो हमारा वास्तु दोष है वो पैदा करती है, तो ये भी हमें अपने सिरहाने नहीं रखना है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार बेडरूम में किसी भी कोने पर मिरर नहीं लगा होना चाहिए। ये भी वास्तु दोष पैदा करता है। यदि आपने मिरर लगा भी रखा है तो उसको आप ढक कर रखें या सोने से पहले उसे किसी भी कपड़े से आप रख दें। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी छवि उसमें नहीं दिखनी चाहिए। यदि आपकी छवि उसमें दिखती है उठते बैठते खाते तो ये एक नेगेटिविटी पैदा करता है। इसलिए ध्यान रखें कि आपके घर में यदि शीशा लगा हुआ है तो वो कोने में नहीं होना चाहिए और उसको हमेशा ढक कर रखें। सोते समय अगर जब आप सो रहे हो तो उसे किसी भी कपड़े से ढक दें अच्छी तरह से, जिसमें कि आपका जो भी छवि उसमें ना दिखाई दे। इसके अलावा आपका बिस्तर कभी भी बेडरूम के दरवाजे के एकदम नज़दीक नहीं होना चाहिए। यदि बेडरूम के दरवाजे के पास में आपका बिस्तर है, ऐसा होने से घर का जो मालिक होता है, मालिक के मन में अशांति और व्याकुलता बनी रहती है। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपके बेडरूम में बाथरूम बना है तो उसका दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखें। दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं होना चाहिए, इससे हमें ग्रह दोष लगता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने कभी कभार देखा होगा कि कुछ लोगों के जो बेड होते हैं उसके नीचे बहुत सारा कबाड़ा भरा रहता है, जो कि क्या करता है हमारे जो ग्रह दोष उत्पन्न करता है। इसलिए हमें अपने बेड के नीचे साफ़ सुथरा स्थान बनाकर रखना चाहिए। झाड़ू, जूता, चप्पल, ये सारी चीज़ें हमें अपने पलंग के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर करके ही सोना चाहिए, ताकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार आपका दीर्घायु और गहरी नींद आप प्राप्त कर सकें और आरामदायक व भरपूर नींद से जो हमारा दाम्पत्य जीवन होता है वो भी अधिक सुखद बना रहता है। इसलिए इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये था शयन कक्ष के वास्तु दोष के बारे में कि हमें किस तरह से अपना बेडरूम रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और एक लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।